हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल M2M क्लासेज में। दृष्टि जियोग्राफी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इसकी यह 5वीं क्लास है। 4 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले मेरी राय आप सभी से कि पहले उन सभी क्लासों को क्रम से देखिए स्टार्टिंग से, क्योंकि आप इस क्लास को डायरेक्ट देखोगे तो उसे समझने में मतलब थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी राय है कि पहले आप जो इससे पहले क्लासें हुई हैं उन सभी को देखिए। तो मैं अब इस क्लास को चालू करता हूँ। इस सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा इसमें, जिसका टाइटल है भू आकृतिक प्रदेश यानी जियोमॉर्फिक रीजन्स। यहाँ से इसके बारे में परिचय से स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, जिससे आपको भी आसानी हो पढ़ाना देखने में। ओके। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो उच्चावच की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। इसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये सभी उच्चावच भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों या बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान जो भूवैज्ञानिक संरचना है वह इसके क्रियाशील भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित बल व बहिर्जनित बल तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। जो ये 3 भूवैज्ञानिक खंड हैं वो नीचे दिए हुए हैं, जिसमें पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तथा तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है, जो नीचे दिए हुई हैं। कि जैसे भारत की भू आकृतिक संरचना में ये पहली है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, जो ये नंबर फर्स्ट पड़ा हुआ है इसमें, ये है। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। नंबर सेकंड है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, यह उत्तर भारत का विशाल मैदान। नंबर 3 भारतीय मरुस्थल, यह भारत का मरुस्थल, स्पेशली थार मरुस्थल। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार नंबर 4, ये जो मध्यवर्ती भूमि है ये है प्रायद्वीपीय पठार। और तटीय मैदान, तटीय मैदान जितना भी तटीय किनारा है ये सभी तटीय मैदान है। ठीक है, और भारत के द्वीप समूह ये हैं, जैसे अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये नीचे दिए हुए हैं सभी। अब ऊपर से देखते हैं इसमें। जैसे इसमें पहला है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इसमें पढ़ते हैं कि यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, और इसकी रचना टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। पूर्व की अपेक्षा जो है पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, क्योंकि जो पूर्वी भाग है उस तरफ संपीड़ित जो बल लगा था वो ज़्यादा लगा था, इस वजह से पूर्वी भाग कम चौड़ा है, पश्चिमी ज़्यादा चौड़ा है। लेकिन पूर्वी भाग में देखा जाए तो जो हिमालय अधिक ऊंचा है पश्चिम पूर्वी भाग में। ठीक है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है।
ठीक है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। ठीक है। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है। इतना तो पता ही होगा आपको। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, उससे नीचे है लघु हिमालय या उसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और उससे नीचे शिवालिक या बाह्य हिमालय, और उत्तर पूर्व में भी है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है। तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। प्रादेशिक विभाजन की जो संकल्पना है सर सिडनी बुरार्ड ने दी थी। जो नदी घाटियों के आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन किया था ये सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। ठीक है। जिसमें पहला है पंजाब हिमालय, सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। इसमें कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, काराकोरम हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ इसी में पंजाब हिमालय में आती हैं। ठीक है। और ये इसके बाद है कुमाऊं हिमालय। ठीक, सतलज नदी से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत है इसमें। नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से ये कुमाऊं हिमालय खत्म होता है। काली नदी और तीस्ता के बीच का जो भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और इसमें सबसे अधिक लंबाई है, और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ इसी में नेपाल हिमालय में मिलती हैं। इसके बाद है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी और देहांग जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता, देहांग और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ठीक है। और इसकी लंबाई भी काफ़ी है, लेकिन नेपाल हिमालय से कम है। इसकी 750 किलोमीटर है लंबाई। इसमें कुला कांगड़ी, नामचा बारवा, नगा पहाड़ी प्रमुख हैं इसमें। ठीक है। तो इसका ये जो मैप के आधार पर दिया हुआ है, ये इसी का विभाजन दिया हुआ है जो सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। देखो ये दिया हुआ है, जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के मध्य, कुमाऊं है ये कुमाऊं है ये सतलज एवं काली नदी के बीच। इसके बाद है नेपाल काली एवं तीस्ता के बीच ये, और ये असम है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। ठीक है। ये प्रादेशिक विभाजन है नदी घाटियों के आधार पर। और इसमें ये ठीक नीचे देखो ये जल विभाजक रेखा है। ये जैसे ये जा रही है ना ऊपर की तरफ, ये जाती हुई है हिमालय की तरफ, ये जल विभाजक रेखा है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, मतलब हिमालय के परे, जिसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई वो ट्रांस हिमालय। यह महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले भी हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टन यानी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है।
विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी भी यही है। जो विश्व की सबसे ऊंची तीव्र ढाल वाली चोटी है वो राकापोसी भी ट्रांस हिमालय में ही है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीरगांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन, बाल्टोरो, वियापो व हिस्पर ग्लेशियर इसमें प्रमुख हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ एंड इंडस टिसेंगपो सीचर जोन्स द्वारा अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। सिंधु नदी जो है ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है सिंधु नदी। भारत की सबसे गहरी गोर्ज, जिसकी गहराई है 5200 मीटर लगभग, का निर्माण भी यहीं होता है। इसके बाद है बृहद हिमालय या महान हिमालय। सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से, ये मेन पॉइंट है, बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, यानी 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना है। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम नीचे दिया हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। एक तरफ चोटी है और एक तरफ उसकी ऊंचाई है मीटर में। ठीक है, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। इसके बाद दिया हुआ है इसमें कंचनजंगा, इसकी है 8598। इसके बाद है इसमें मकालू की भी काफ़ी है, 8481। इसके बाद है धौलागिरी, इसकी है 8172 मीटर। नंगा पर्वत, इसके 8126। अन्नपूर्णा, इसकी 8078 मीटर। ठीक है, इसके बाद है नंदा देवी की है 7817 मीटर। और इसके बाद है ये नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में 7756 मीटर। और केदारनाथ है, ये उत्तराखंड में केदारनाथ उत्तराखंड में ही है, इसकी है 6945। और अन्य स्रोतों में इन सभी की ऊंचाई भिन्न भिन्न भी दी हुई हो सकती है, लेकिन इसमें दी है तो इसमें इसी को याद करना आप। अब एक तरफ देखो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, एक और इसमें सर्वोच्च शिखर और उसकी अवस्थिति के बारे में दिया हुआ है कि जैसे हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, इसकी 8848.86 मीटर ऊंचाई है, और यह नेपाल और तिब्बत में स्थित है, और यह विश्व में भी सर्वाधिक है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो गॉडविन आस्टन है, जिसे K2 भी कहा जाता है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखा जाए तो यह पाक अधिकृत यानी POK में आता है इसका हिस्सा। और पूरी तरह से भारत में देखा जाए, जो भारत के कब्जे में है इस टाइम, वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598, और यह सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। और यह बृहद हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर
बर्फ पाई जाती है पूर्वी भाग में बृहद हिमालय के में। ठीक है, बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर मध्य मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, जो गंगा यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं अधिकतर इसी बृहद हिमालय से निकलती हैं। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा अलकनंदा हैं, जो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब यह है कि हिमालय से पहले की। इसके बाद है लघु या मध्य हिमालय। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह बृहद श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी, जो ये लघु हिमालय है इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण साइड में है बृहद हिमालय के, और यह श्रेणी जो है लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है तथा 3700 मीटर से 4500 मीटर की औसतन ऊंचाई की है। इसके उत्तर में एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में एमबीएफ यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट की संरचना है। यह हिमालय सर्वाधिक असम में जो इस हिमालय का विस्तार है सर्वाधिक असम में पाया जाता है। लघु हिमालय का बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। कश्मीर में हिमोड़ निक्षेप द्वारा जो संरचना बनती है उसे करेवा कहा जाता है। ठीक है, यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो है यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जाता है कि भारत में केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में होता है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल प्रदेश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो लघु हिमालय है उसका विभाजन पश्चिम से पूर्व की तरफ किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी जो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय में आती है। नहीं, इसमें हाँ इसी में आती है। इसके बाद है धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, और यह कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं इसमें। इसके बाद है मसूरी श्रेणी, यह उत्तराखंड में है, और इसके बाद महाभारत श्रेणी ये नेपाल में है। ठीक है, आगे धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय श्रेणी है। धौलाधर जो है ये पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, घास के मैदान जो हैं लघु हिमालय में कश्मीर में जो पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि, मतलब जिसके नाम के पीछे मर्ग लगा हो तो समझ लेना वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, और लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। ठीक है, याद रखना लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। पूछा जाता है कि काठमांडू कहाँ स्थित है, तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है। आगे शिवालिक या बाह्य हिमालय।
ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियां कम ऊंची हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण तथा उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है और यह हिमालय की सभी सबसे नवीनतम श्रृंखला है। इसका विस्तार पाकिस्तान के शिवालिक का विस्तार जो है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के देहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून, याद रखना, पश्चिम में इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून है उत्तराखंड में पश्चिम में और हरिद्वार है पूर्व की साइड में। इसमें शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। भावर के बाद स्टार्ट होता है तराई। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। HFF यानी हिमालयन फ्रंटल जो फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट या लघु हिमालय से अलग करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। देहांग गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्षसंगीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो मतलब म्यांमार सीमा की तरफ है ना, वो हिमालय पहाड़ियाँ जितनी नागालैंड, मणिपुर और ये सभी जितनी भी उसकी अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा की तरफ राज्य हैं, उन सभी में ये उत्तर पूर्वी हिमालय पाया जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरी कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। ये जो है दाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये म्यांमार से सीमा बनाती है पटकाई बूम। इसके बाद है ये नागा पहाड़ी, ये नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी है मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में। ये तो नाम से ही सिंपल है याद करना इन्हें। इसके बाद ये है बरेल श्रेणी, ये असम, मणिपुर और नागालैंड, याद रखना, 3 राज्यों से संबंधित है बरेल श्रेणी, असम, मणिपुर और नागालैंड। इसके बाद है मेकिर पहाड़ी, ये भी पूछा जाता है, असम से संबंधित है मेकिर पहाड़ी। और ये गारो खासी और जयंतिया ये मेघालय से संबंधित हैं। ये तो बहुत पढ़ी होंगी आपने, अधिकतर पूछी जाती हैं ये तो। अब ये हिमालय के कुछ प्रमुख ग्लेशियर दिए हुए हैं एक साइड में, या हिमनद कहें या ग्लेशियर कहें, और उनकी लंबाई और अवस्थिति के बारे में दिया हुआ है। जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 76 किलोमीटर है और यह काराकोरम में अवस्थित है। इसके बाद है हिस्पर, इसकी लंबाई है 61, यह भी काराकोरम में। बियाफो की 62 है, यह भी काराकोरम में। बाल्टोरो, इसकी 58 किलोमीटर लंबाई है, यह भी काराकोरम में। बातुरा, इसकी 58 किलोमीटर लंबाई है, यह काराकोरम में। चोगोलुंगमा, इसकी 50 किलोमीटर लंबाई है, यह भी काराकोरम से संबंधित है। याद रखना, जितने बड़े बड़े अधिकतर लंबाई के हैं ना ग्लेशियर, वो सभी काराकोरम से संबंधित हैं। और रेमो, इसकी 40 किलोमीटर है, यह भी काराकोरम से संबंधित है। अगला है पुनमहा, यह भी काराकोरम से 27 किलोमीटर लंबा है। रूपल, इसे याद रखना, ये रूपल है, रूपा मेला फिल्म से याद रखना, रूपल
इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर और यह वृहद हिमालय में स्थित है और इसका हिस्सा जो है पीओके में पड़ता है। अगला है जेमू। जेमू की 26 किलोमीटर है, यह कंचनजंगा से संबंधित है। अगला है सोनापानी, इसकी 11 किलोमीटर लंबाई है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। गंगोत्री ग्लेशियर, ये कुमाऊं उत्तराखंड से संबंधित है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। अगला है मिलाम, जिसकी लंबाई है 19 किलोमीटर, यह भी कुमाऊं उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है चोराबाड़ी, यह 7 किलोमीटर है, यह उत्तराखंड में है। हिमालय के भूआकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन है नीचे। उच्चावच पर्वत श्रेणी के संरेखण और दूसरी भूआकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा है अरुणाचल हिमालय, पांचवा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसमें देखें कि इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर हिमालय में पड़ती हैं यह सभी, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल स्थित है। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी भाग है लद्दाख, उसमें एक शीत मरुस्थल है। यह वृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुंगला आदि प्रमुख दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। और आगे देखें, और इसी कश्मीर हिमालय में डल झील तथा बूलर झील ताजे जल की प्रमुख झीलें हैं, जबकि पेंगोंग झील तथा सोमुरीरी झीलों का जल लवणयुक्त है। इसमें जो है डल झील और बूलर झील ये ताजे पानी की हैं, और ये पेंगोंग और सोमुरीरी ये लवणयुक्त हैं, जल पीने योग्य नहीं है इनका जल। आगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। जास्कर जो नदी है सिंधु नदी से लेह में मिलती है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरारे शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ। इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहा जाता है, जिनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। और ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण में लद्दाख शीत मरुस्थल को वृहद हिमालय के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, याद रखना। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास आज की, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए। वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में आए बार बार देखते रहिए। ओके।